वैसे जहां पर कोविड जांच के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है, कोविड जांच के नाम पर गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। आगरा की खबर है, कोविड जांच के नाम पर यहां अवैध वसूली का खेल चल रहा है। कोविड जांच के नाम पर यहां अवैध वसूली हो रही है। सेना भर्ती के लिए कोविड जांच पर अवैध वसूली की जा रही है। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां कोविड जांच के बदले में करीब 400 रुपए लिए गए। कोविड जांच के बदले में 400 रुपए मांगे गए हैं। आगरा की खबर, बड़ी खबर है। और यहां पर उन अभ्यर्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, जो कि सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं। कोविड जांच के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। खबर आगरा की है, शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो आप देख भी रहे हैं। चाहिए ध्यान से, ठीक है, देख लिया ब्राह्मण ये मोड़े वर्किंग जा रहा हूँ। यहीं पे हूँ ना, बस टेंशन ले रहे हैं। अभी तुम्हारा इंतजाम कर। ये देखिए, पैसे का लेन देन चल रहा है और उसके बाद टेस्टिंग किस तरह से हो रही है, ये आप देख सकते हैं। जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उन गाइडलाइंस का खैर पालन होते दिख ही नहीं रहा है। कोविड जांच भी इस तरह से नहीं होती है, तो ऐसे में पैसे लिए जा रहे हैं कोविड जांच के बदले। क्या रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव करवाने के लिए ये सब हो रहा है, या जांच के दिखावे के लिए ये सब हो रहा है, इस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और बहुत गंभीर है, और जानकारी मिल रही है कि उन अभ्यर्थियों से कोविड जांच के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं जो सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ये भी नियम है कि आपको अपने नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना है। तो क्या ये इसलिए है कि आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आप पैसा दीजिए, नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर जाइए? ये बहुत चिंताजनक बात है। कोविड के इस दौर में भी ये लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, खोखला कर रहे हैं तंत्र को भीतर से। शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है ये, आगरा की ही तस्वीरें हैं ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर जांच के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। 400 रुपए लिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नितिन, ये 400 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्यकर्मी है वो वाकई जनता पर डाका डाल रहे हैं, और इससे जो वीडियो सामने आया उससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से आगरा में इस समय युवा अपने भविष्य संजोने के लिए सैनिक भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ कोविड का सर्टिफिकेट पूरी तरह से कंपलसरी है। और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी 400 रुपए 300 रुपए मांग रहे हैं। और ये पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ है, 2 दिन पहले भी आगरा के जिला अस्पताल में साई की तकिया चौराहे पर जबरदस्त तरीके से इन्हीं अभ्यर्थियों ने, जो सेना के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्होंने हंगामा काटा था, काफी हो हल्ला किया था, और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी। कुल मिला के अब देखना ये है कि इस पर स्वास्थ्य महकमा क्या कार्रवाई करता है। स्वास्थ्य मंत्री, नितिन, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप यहां पर ये क्लियर कर दें कि क्या अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाने का भी खेल चल रहा है, या ये सिर्फ जांच के नाम पर पैसे ले रहे हैं कि जांच रिपोर्ट तब देंगे जब आप पैसा देंगे, यानी कि अभ्यर्थियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि सैंपल के नाम पर, जो रिपोर्ट जल्दी देने के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है। और जो वीडियो वायरल हुआ है वो आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। और ऐसे में अब देखना यह है कि जब जिला अस्पताल का पहले वीडियो वायरल हुआ और वहां लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से दर्जनों अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा था, शीशे तक तोड़ दिए थे, और उसके बाद फिर से एक बार शमशाबाद कस्बे में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यानी CHC है, वहां जिस तरीके से ये करप्शन का मामला सामने आ रहा है, तो समझा जा सकता है कि आगरा में जिलाधिकारी प्रभुवैन सिंह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। CMO RC पांडे पर गंभीर सवाल है कि आखिर किस तरीके से नौनिहालों की वो अपने भविष्य को संजोने के लिए किस तरह से उनसे पैसे की उगाही की जा रही है। ये हाल तब है कि जब ये सवाल बिल्कुल सवाल है। आपकी क्या CMO से बात हो पाई, क्या जिलाधिकारी से इस बात हो पाई कि ये सब कैसे चल रहा है, वहां पर पैसा कहां तक पहुंच रहा होगा? ये भी सवाल है कि क्या किसी की इजाजत है, किसी के शय पर ये हो रहा है? देखिए, बिल्कुल इस मामले में CMO RC पांडे से ABP गंगा ने पूछा है, और वो कह रहे हैं कि मैं इस वीडियो की जांच करा रहा हूँ। सवाल यही है कि आखिर ये पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले भी आगरा में जो साई की तकिया चौराहे पर जो दर्जनों अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया था, रोड जाम कर दिया था, तब रकाबगंज पुलिस पहुंची थी मौके पर, और उसके बाद एक बार फिर से अब शमशाबाद कस्बे का ये मामला सामने आया।
आगरा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्मी की 1,12,000 अभ्यर्थी अपना आर्मी भर्ती कैंप के जरिए वो अपना आवेदन कर रहे हैं। ओपन भर्ती है और ऐसे में किस तरीके से पैसे की उगाही स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं, वहीं जिलाधिकारी प्रभुवैन सिंह या सीएमओ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और उन पर कार्रवाई करें। लेकिन तत्काल जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए, वो संज्ञान लें और कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए। लेकिन आप अधिकारियों से सवाल पूछते रहें क्योंकि लाखों अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए, ओपन भर्ती चल रही है और लाखों अभ्यर्थियों से अगर 400-400 रुपए लिए जा रहे हैं तो ये मामला कहां तक पहुंच गया है? लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं यहां पर अभ्यर्थियों से। बहुत गंभीर मामला है। बताया जा रहा है कि कोविड सर्टिफिकेट जल्दी दे देंगे, ये कहा जा रहा है। अगर आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए तो 400 रुपए दीजिए, जबकि इसके रुपए नहीं लिए जाने चाहिए थे, फ्री में दिए जाने चाहिए थे ये सर्टिफिकेट्स। लेकिन क्या किया जा रहा है? पैसे लिए जा रहे हैं। आगरा जिलाधिकारी और सीएमओ को इस पर बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई इस मामले में वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। बात लखनऊ गोलीकांड की करेंगे। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग का मामला नया मोड़ ले रहा है। जी हां, नया मोड़ ले रहा है। अब सांसद के बेटे के साले आदर्श ने कबूल किया है, उनका एक कबूलनामा सामने आया। कबूल कर रहा है कि उसी ने गोली मारी और कहा कि आयुष के कहने पर ही, यानी कि सांसद के बेटे के कहने पर ही गोली चला गया, क्योंकि आयुष कई लोगों को फंसाना चाहता था। लेकिन सवाल अब भी कई खड़े हो रहे हैं, किसको फंसाना चाहता था, क्यों फंसाना चाहता था? हालांकि अभी सांसद के बेटे आयुष से कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि बताया जा रहा है, पुलिस के अधिकारी यही कह रहे हैं, कमिश्नर खुद एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उन्होंने खुद बताया कि वो फोन स्विच ऑफ करके कहीं चले गए। अब वो कहीं कहां चले गए हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है और वो कब तक लौटेंगे, क्योंकि यहां पर अब आरोप लग रहे हैं उन पर, सांसद के बेटे पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही साजिश के तहत ये पूरा का पूरा ये घटनाक्रम रचा। तो इस घटनाक्रम के रचयिता वही हैं। तो ऐसे में सवाल आयुष पर भी हैं, सांसद के बेटे पर भी हैं और पुलिस की थ्योरी में भी ये बात आ रही है कि उनको भी यही लग रहा है। अभी आयुष से इस बाबत पूछताछ होनी है और अगर आयुष भी इसी बात को स्वीकार करते हैं जो आदर्श यानी कि आयुष के साले ने स्वीकारी है, कही है, वैसे में दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको देना है। इस मामले में नया मोड़ ये आया था, ये नया मोड़ आया है कि आयुष यानी कि सांसद के बेटे कौशल किशोर के बेटे आयुष ने अपने साले आदर्श से गोली चलवाई और आदर्श ने यह कहा कि आयुष ने किसी को फंसाने के लिए गोली चलवाई। वही पुलिस कमिश्नर से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो सारे सवाल कमिश्नर के सामने रखे हैं। उन सवालों का क्या जवाब दिया है कमिश्नर ने, वो आपको सुनवाते हैं। सांसद के बेटे पर हमले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हम इस समय बैठे हैं लखनऊ पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के पास। उनसे जानेंगे कि क्या था पूरा घटनाक्रम और किस तरह से इस बड़ी वारदात का खुलासा किया गया है। रात में करीब 2:10 के आसपास ये घटना बताई जाती है और उस समय जो पुलिस को खबर दी गई थी वो ये दी गई थी कि सांसद जी के बेटे आयुष पर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई है और उनको अस्पताल दाखिल कराया गया है। हम लोगों ने इसकी तहकीकात करना शुरू किया तो तहकीकात के दौरान हमें ये पता चला कि जब ये घटना हुई थी, कथित घटना हुई थी, तो उसमें सांसद जी के बेटे के साथ उनके साले भी मौजूद थे। फिर जब हम लोगों ने लोकल पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे तो उसमें सांसद जी के बेटे के साले की कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगी और ऐसा लगा कि वो कुछ छिपा रहे हैं, कुछ असलहा वगैरह छुपा रहे हैं अपने कपड़ों में। तो फिर हम लोगों ने संदेह के आधार पर सांसद जी के बेटे जहाँ रहते हैं उस घर की तलाशी ली तो हमें वो पिस्टल मिल गया एक, और पिस्टल को सूंघ कर देखा गया तो लगा कि उसमें हाल ही में उसमें गोली चलाई गई है। फिर हम लोगों ने उस पिस्टल के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब सांसद जी के बेटे के साले से गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसने ये बताया कि मैंने ये गोली अपने बहनोई पर चलाई है और ये गोली मैंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई है। उसके पीछे क्या वजह थी गोली चलवाने की, उसके कहने पर उसका कहना था कि ये हमारे बहनोई इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, हाथरस का रुख कर रहे हैं। हाथरस कांड में मुख्य आरोपी अभी तक फरार है और मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, जबकि बाकी दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने यह ऐलान किया है कि 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उसको जो सूचना देगा या पकड़ेगा
इस मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाह रही पुलिस। ऐसे में इनामी राशि को बढ़ाया जा रहा है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है इनामी राशि को। युवती से छेड़खानी के विरोध में पिता की हत्या की थी। आरोपियों पर एनएसए लगाने के भी आदेश है, मुख्यमंत्री ने रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। इस बीच में ढूंढा जा रहा है इस मुख्य आरोपी को। ये मुख्य आरोपी है कहां, ये सवाल महकमे पर भी है कि गिरफ्तारी नहीं हो पाती। इनामी राशि का ऐलान होता है, बढ़ाई चली जाती है इनामी राशि, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर होते हैं। तो यही है जो आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है, जिसकी तलाश हो रही है गौरव। इसी गौरव की तलाश हो रही है और इस पर इनामी राशि बढ़ा दी है। इनाम 1 लाख रुपए का कर दिया गया है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पिता की हत्या कर दी गई थी, छेड़खानी का एक मुकदमा चल रहा था। उस मामले में दबंगों की दबंग गई और पीड़िता के पिता को मार डाला और उसके बाद से ये आरोपी फरार हैं। पुलिस इनामी राशि बढ़ा रही। पुलिस गिरफ्तार कब तक करेगी, ये सवाल है। यही गौरव सोंगरा, इसकी तलाश की जा रही है। इसके घर पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। इसके परिवार के सदस्य गायब हैं। इसके परिवार के सदस्य कहीं लापता है, अब लापता है, कहीं चले गए हैं, घर पर कोई नहीं है। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, टीमें बनाई तो गई हैं, लेकिन उन टीमों को कामयाबी कुछ मिल नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर अभी यही हो रहा है। अपडेट यही है कि इनामी राशि बढ़ाई जा रही है, 1 लाख रुपए इनामी राशि की गई है। दूसरी तरफ रासुका लगाने के आदेश दिए हैं कि रासुका के तहत, एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है इस मुख्य आरोपी पर, गौरव पर, जबकि बाकियों पर 25-25 हजार का इनाम। हाथरस कांड पर मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मायावती ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, किंतु खासकर दलित व महिला उत्पीड़न व असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता की लहर है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशील व लापरवाही अत्यंत दुखद। और एक और ट्वीट करती हैं वो साथ में, यूपी के हाथरस में दलित उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान माल व आत्मसम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे। मायावती का ये ट्वीट और सिलसिलेवार दो उनके ये ट्वीट, एक थ्रेड जिसमें वो आरोप लगाते हैं। आरोप उन्होंने लगाया है, 2 ट्वीट मायावती ने किए हैं और उनका ट्वीट अब हम आपको दिखा रहे हैं। उनका ट्वीट है कि यूपी के हाथरस में दलित उत्पीड़न व पिता की हत्या का ये मामला और दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता की लहर है। कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में दलितों, शोषितों, महिलाओं की जान माल और आत्मसम्मान की कतई भी सुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर सियासी गर्माहट है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव पर भी तीखा प्रहार किया है। हाथरस कांड जिस तरीके से हुआ उसमें सपा के एक नेता का नाम आया, जिस पर अखिलेश यादव से सवाल करने पर वो पत्रकारों पर भी फर पड़े और लगातार जो है वो यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, साजिश के सियासी सूरमाओं के सुपड़े जो है वो बहुत साफ तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं और एक के बाद एक जो साजिशें दिखाई पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं खुद उनके ऊपर भारी पड़ रही हैं और इसलिए उनमें हताशा, निराशा दिखाई पड़ती है। प्रियंका गांधी भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनजर यूपी भी कई दौरे कर रहे हैं। उन्होंने भी निशाना साधा है कि बड़े बड़े प्लेन में सरकारें चलती हैं और ऐसी सरकारों को अब उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। देखिए, फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स जो पार्टी है वो उसने एक जो है वो अपना कर्म कांड बना लिया है कि सुबह से शाम तक जो है वो मोदी जी को जो है वो कोसना है, बीजेपी को गाली देना है, इसी से हमारा भला होगा। अरे भैया, कुछ सकारात्मक चीज़ें सोचो, मानसिकता सकारात्मक रखो तो हो सकता है जनता तुम्हें जो है वो कुछ सोचे।
अगर आप नकारात्मक रहोगे तो जनता आपके प्रति नकारात्मक हो जाए है रहेगी और बढ़ेगी।